दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल फीचर डेटा वैलिडेशन को यूज करने का तरीका सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, इसलिए इसको अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं डेटा वैलिडेशन की इंपॉर्टेंस को। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने मेरे कुलीग मोहन को एक एक्सेल का फॉर्मेट सेंड किया जिससे मोहन को अपनी फैमिली की डिटेल्स फिल करनी थी। अब यहाँ पर देखिए, सीरियल नंबर वाले कॉलम में मुझे नंबर्स का यूज करना था, लेकिन मोहन ने यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट को यूज किया है और फादर का नेम मोहन ने बहुत लंबा लिख दिया है जो कि देखने में ही गलत लग रहा है। इसी तरह मोहन ने डॉटर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। अब मुझे इस डेटा की स्पेलिंग एरर्स को सही करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अगर मैंने मोहन को फॉर्मेट सेंड करने से पहले डेटा वैलिडेशन का यूज किया होता तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलिए अब डेटा वैलिडेशन को यूज करने का तरीका सीखते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था कि मुझे सीरियल नंबर वाले कॉलम में सिर्फ होल नंबर चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4। तो होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वो सभी सेल सिलेक्ट करने हैं जिन पर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको डेटा पर क्लिक करना है और फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में अलाउ वाले बॉक्स में आपको एनी वैल्यू लिखा दिखाई देगा। अब आपको इस लिस्ट को ओपन करना है। लिस्ट को ओपन करने के बाद एनी वैल्यू की जगह पर होल नंबर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको डेटा वाले बॉक्स में बिटवीन लिखा दिखाई देगा। इस लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो मेरे वाले केस में मैं यहाँ पर बिटवीन सिलेक्ट करूंगा। बिटवीन सिलेक्ट करने के बाद आपसे मिनिमम नंबर पूछा जा रहा है, तो मिनिमम में 1 एंटर कर दूंगा और मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो मैक्सिमम में 100 एंटर कर दूंगा। मतलब कि 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर मैं इस कॉलम में फिल कर सकता हूं। तो मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मेरा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब देखिए, मैं 1 फिल करूंगा, फिल हो जाएगा, 2 फिल करूंगा, फिल हो जाएगा। अब 100 तक मैं कोई भी नंबर फिल करूंगा तो यहाँ पर एक्सेल एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 100 से ऊपर मैं कोई भी नंबर एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से नंबर्स के अलावा मैं कोई अल्फाबेट टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने ए टाइप किया और एंटर किया तो अल्फाबेट को भी यहाँ पर नहीं लेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको होल नंबर के लिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा था कि मोहन ने रिलेशन वाले कॉलम में डॉटर की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं रिलेशन वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दूंगा, जिससे कि स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आइए इस तरीका सीखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। सबसे पहले आपको वो सभी सेल सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको डेटा पर क्लिक करना है। डेटा पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर अलाउ वाले बॉक्स में एनी वैल्यू की जगह पर आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सोर्स वाला एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। सोर्स वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रेफरेंस के लिए सभी रिलेशन के नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, आपको मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। आप यदि फादर लिखना चाहते हैं तो इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, मदर लिखना चाहते हैं तो भी आप इसी लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होने की चांस बिल्कुल 0 हो गया। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेम वाले कॉलम में मैं चाहता हूं कि जो नेम लिखे जा रहे हैं वो कम से कम 3 अक्षर का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 अक्षर का हो सकता है। तो मतलब कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट की लेंथ पर भी डेटा वैलिडेशन लगा सकता हूँ। तो आइए तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपको सेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ। उसके बाद डेटा वाले बॉक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो मैं यहाँ पर बिटवीन सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है मिनिमम, तो मतलब कि हमारा जो मिनिमम टेक्स्ट है वो कितने अक्षर का होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा 3। उसके बाद पूछा जा रहा है मैक्सिमम, मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है वो मैक्सिमम कितने अक्षर का होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12। मतलब कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12 अक्षर का टेक्स्ट हो सकता है। तो मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब यदि मैं कोई भी ऐसा शब्द लिखूंगा जो 2 अक्षर से छोटा होगा या फिर 12 अक्षर से बड़ा होगा तो यहाँ पर मुझे एक्सेल इस तरीके की एरर शो करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो एरर मैसेज शो कर रहा है ये काफी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, जो सभी के लिए समझना आसान नहीं है। तो आप इसको इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो आइए तरीका सीखते हैं। सबसे पहले आपको सभी सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग लिखा दिखेगा।
उसके बाद इनपुट मैसेज दिखाई देगा, उसके बाद आपको लिखा दिखाई देगा एरर अलर्ट। तो आपको एरर अलर्ट पे क्लिक करना है। अब आपसे टाइटल पूछा जा रहा है, टाइटल में मैंने यहाँ पर अलर्ट लिख दिया। उसके बाद एरर मैसेज पूछा जा रहा है, तो एरर मैसेज मैंने टाइप कर दिया एंटर टेक्स्ट बिटवीन 3 to 12 कैरेक्टर और मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं कोई भी ऐसा शब्द लिखूंगा जो 3 अक्षर से छोटा है या फिर 12 अक्षर से बड़ा है, तो यहाँ पर मेरे पास कस्टमाइज मैसेज वाला एरर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है एंटर टेक्स्ट बिटवीन 3 to 12 कैरेक्टर। एरर मैसेज कस्टमाइज करने के अलावा हम यूजर को टेक्स्ट लिखने से पहले इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन देने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना है, उसका डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनपुट मैसेज लिखा दिखाई देगा। आपको इनपुट मैसेज पर क्लिक करना है, उसके बाद मैसेज का कोई भी टाइटल आपको लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखने के बाद अब मुझसे इनपुट मैसेज पूछा जा रहा है। इनपुट मैसेज में मैंने अपना मैसेज टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर यूजर अपना कर्सर लेकर आएगा, उसके सामने इस तरीके का अलर्ट मैसेज शो होगा। तो आज के वीडियो में हमने डेटा वैलिडेशन के 3 फीचर सीखे। पहला, होल नंबर पर डेटा वैलिडेशन कैसे लगेगा। दूसरा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी। तीसरा, टेक्स्ट लेंथ पर डेटा वैलिडेशन कैसे लगेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों फीचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का जो अगला पार्ट आएगा, उसमें हम डेटा वैलिडेशन के कुछ और फीचर सीखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।